नमस्कार दोस्तों, धर्म गाइड चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 5 सबसे शक्तिशाली दिव्य धनुष के बारे में। पिनाक धनुष, शिव धनुष यानी पिनाक धनुष, यह भगवान शिव का धनुष है। इस धनुष का उल्लेख हिंदू महाकाव्य रामायण में भी मिलता है। वैसे तो इस धनुष का निर्माण की कथा कुछ स्थानों पर अलग अलग है, जैसे कि परमपिता ब्रह्मा ने 2 धनुष का निर्माण किया, जिनमें सारंग धनुष और पिनाक धनुष। हालांकि कुछ कथाओं में इन दोनों धनुषों का निर्माण विश्वकर्मा ने किया है, तो कुछ ग्रंथों में देवराज इंद्र को इन दोनों का निर्माण करता बताया गया है। पर ज़्यादातर ग्रंथों में ऐसा ही लिखा है कि इन दोनों को परमपिता ब्रह्मा जी ने ही बनाया था, और इनमें से एक धनुष सारंग उन्होंने नारायण को और दूसरा धनुष पिनाक महादेव को दिया था। ये दोनों महान धनुष समान शक्तिशाली ही माने जाते हैं। अपने अपने धनुषों को धारण करने के बाद भगवान शिव और भगवान विष्णु में इस बात का वार्तालाप हुआ कि इन दोनों धनुषों में से श्रेष्ठ कौन सा है। तब ब्रह्मदेव की मध्यस्थता में दोनों के बीच अपने अपने धनुष से युद्ध आरंभ हुआ। बहुत देर युद्ध चलता रहा पर कोई निर्णय नहीं निकला। तब ब्रह्मा जी के अनुरोध पर दोनों ने युद्ध समाप्त किया और उनसे पूछा कि पिनाक और सारंग में से कौन सा श्रेष्ठ है। तब परमपिता ब्रह्मा ने कहा, इन दोनों धनुषों को मैंने अपने सर्वश्रेष्ठ कौशल से बनाया है, और इसी कारण इन दोनों के बीच अंतर बताना संभव नहीं है। किंतु युद्ध के बीच में भगवान शिव श्री हरि का युद्ध कौशल देखने के लिए कुछ समय के लिए रुक गए थे, इसलिए उस आधार पर मैं सारंग को पिनाक से श्रेष्ठ घोषित करता हूँ। और यह सुनकर महादेव रुष्ट हो गए और उन्होंने पिनाक को त्याग दिया। उन्होंने श्री हरि से कहा कि अब आप इस धनुष को भंग कर दीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि समय आने पर मैं आपकी इच्छा अनुसार अवश्य इसका नाश करूँगा। तब महादेव की आज्ञा से धनुष पहले इंद्र ने लिया और बाद में उसे जनक के पूर्वज देवव्रत को दे दिया। आगे चलकर महादेव के वचन के अनुसार श्री राम ने माता सीता के स्वयंवर में धनुष को भंग किया। यही वो धनुष था जिससे महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। अब बात करते हैं सारंग धनुष की। आपने हमारे आगे की कथा में जाना कि यह धनुष भगवान विष्णु के पास था और उन्होंने यह धनुष ऋषि रुचिक को दे दिया, और समय के साथ सारंग भगवान विष्णु का अवतार ऋषि रुचिक के पुत्र परशुराम जी को प्राप्त हुआ। भगवान परशुराम ने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करने के बाद विष्णु के अवतार भगवान श्री राम को सारंग धनुष दे दिया। राम ने इसका प्रयोग किया और इसे जल मंडल के देवता वरुण को दे दिया। महाभारत में वरुण ने सारंग को खांडव दहन के दौरान भगवान कृष्ण को दे दिया था। गोलोक धाम में वापस जाने से पहले श्री कृष्ण ने इस धनुष को महासागर में फेंककर वरुण को वापस लौटा दिया। भगवान विष्णु ने इसे गोवर्धन नाम भी दिया था। हालांकि कई स्थानों पर सारंग और गोवर्धन को श्री हरि का 2 अलग अलग धनुष बताया गया है। कहते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण के धनुष को उनके अतिरिक्त केवल परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण और अर्जुन ही संभाल सकते थे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले धनुष के बारे में, कोदंड धनुष। यह धनुष श्री राम का धनुष था। इसकी शक्ति के बारे में क्या कहे। ये वही महान धनुष था जिससे श्री राम ने असंख्य राक्षस और अंत में रावण का वध किया था। संसार के समस्त दिव्यास्त्रों और उससे भी अधिक सभी महाअस्त्रों को धारण करने में यह धनुष सक्षम था। इसके निर्माण का बहुत अधिक वर्णन नहीं मिलता, किंतु कुछ स्थानों पर कहा जाता है कि यह धनुष श्री राम को महर्षि विश्वामित्र से प्राप्त हुआ था। कोदंड नाम से भिलाई में एक राम मंदिर भी है, जिसे कोदंड रामालय मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री राम ने दंडकारण्य में 10 वर्ष से अधिक समय तक भील, वनवासी और आदिवासियों के बीच रहकर उनकी सेवा की थी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले धनुष की, विजय धनुष। इस धनुष का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। इसे उन्होंने देवराज इंद्र को दिया और देवराज इंद्र ने इसे भगवान परशुराम को प्रदान किया था। इस अखंड धनुष से उन्होंने क्षत्रियों का अनेकों बार विनाश किया। बाद में उन्होंने इस धनुष को अपने प्रिय शिष्य महारथी कर्ण को दिया। हालांकि इस धनुष का महाभारत में केवल एक ही बार स्पष्ट वर्णन है। महाभारत के अनुसार युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने इसी धनुष से अर्जुन के साथ युद्ध किया था। और अंत में गांडीव धनुष। गांडीव का निर्माण स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने किया था। बाद में उन्होंने उस धनुष को वरुण को प्रदान किया। जब अग्निदेव को शांत करने के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण ने खांडव वन का दहन किया, तब अग्निदेव ने वरुण से अर्जुन को कोई उपहार देने को कहा। तब उनके अनुरोध पर वरुण देव ने अर्जुन को इस महान धनुष को 2 अक्षय तरकस के साथ प्रदान किया। और एक अन्य कथा ऐसी भी है, जब श्री कृष्ण अर्जुन को खांडव वन ले जाते हैं और वहाँ उसे वन खंडरों को दिखाते हैं, तब अर्जुन उनसे पूछते हैं
कि ये अपनी राजधानी कैसे बनेगी। तब श्री कृष्ण विश्वकर्मा का आह्वान करते हैं। विश्वकर्मा प्रकट होकर कहते हैं कि हे प्रभु, इस खांडव प्रस्थ को मायासुर ने बसाया था, जो आज खंडहर हो चुका है। मायासुर यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता है, तो क्यों नहीं आप उसी से राजधानी बनाने को कह दे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वक्त मायासुर कहाँ मिलेगा। फिर विश्वकर्मा मायासुर का स्मरण करते हैं, तो वे प्रकट होकर पूछते हैं कि प्रभु, आपने मुझे याद किया। तब विश्वकर्मा कहते हैं कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन है और ये यहाँ पर एक नगर का निर्माण करना चाहते हैं। यह सुनकर मायासुर अति प्रसन्न होता है और वह श्री कृष्ण, अर्जुन और विश्वकर्मा को एक खंडहर में लेके जाते हैं। खंडहर में एक रथ रखा होता है। उस रथ में एक गदा रखी होती है, जिसे दिखाते हुए मायासुर कहता है कि यह कोमुद की गदा है, जिसे पांडव पुत्र भीम के अलावा और कोई नहीं उठा सकता। इसके प्रहार की शक्ति अद्भुत है। गदा दिखाने के बाद मायासुर कहता है कि यह गांडीव धनुष है, यह अद्भुत और दिव्य धनुष है। इसे दैत्यराज वृषपर्वा ने भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त किया था। तब भगवान श्री कृष्ण उस धनुष को उठाकर अर्जुन को देते हैं। और इसी तरह इस धनुष के ग्रंथों में अन्य कथाएं भी मिलेगी। और यह थे पौराणिक कथाओं के अनुसार 5 सबसे शक्तिशाली धनुष। आपके हिसाब से सबसे शक्तिशाली धनुष कौन सा है, वो हमें आप कमेंट में बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।